बहुत समय पहले सिंध के भंभोर नगर में एक राजा के महल में एक अप्सरा सी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। परंतु उसकी सुंदरता से अधिक उसकी किस्मत ने सभी के मन में भय भर दिया। जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्ची बड़ी होकर कामिल इश्क यानी अद्वितीय प्रेम करेगी। यह सुनते ही राजा और राज परिवार के चेहरे मुरझा गए। अभी तो वे अपनी चांद सी बेटी का जन्मोत्सव भी नहीं मना पाए थे कि इस भविष्यवाणी ने उनका उत्साह ठंडा कर दिया। राजा ने भारी मन से आदेश दिया कि बच्ची को एक संदूक में डालकर सिंध नदी में बहा दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और वह संदूक नदी की धार में बहता बहता एक धोबी के हाथ लग गया। उसने जब संदूक खोला तो उसमें चंद्रकला सी सुंदर बच्ची को देख दंग रह गया। उसने उसका नाम रखा सस्सी और अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण किया। समय बीता, सस्सी यौवन की दहलीज पर पहुंची। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। भंभोर के राजा के कानों तक भी उसकी रूप कथा पहुंची। वृद्ध राजा ने सस्सी से विवाह का संदेश भेजा। धोबी, जो अब बूढ़ा हो चुका था, सोचने लगा कि यह कन्या किसी ऊंचे कुल से ही संबंधित होगी, क्योंकि उसके कुल में इतनी अनुपम सुंदरता का जन्म संभव ही नहीं। जब राजा ने उसे बुलाया तो धोबी ने सस्सी के जन्म समय उसकी गर्दन में पड़े तावीज को दिखाया और पूरी कहानी सुनाई। तावीज देखते ही राजा को सब याद आ गया। यह तो वही तावीज था जो उसने अपनी नवजात बेटी को पहनाया था। अपनी करनी पर उसे गहरा पछतावा हुआ। रानी भी अपनी बेटी को गले लगाने को तड़प उठी, लेकिन सस्सी ने जन्म के समय नदी में बहा देने की सच्चाई जानकर महल जाने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर धोबी के झोपड़े को महल में बदल दिया और सस्सी को वहीं सम्मान पूर्वक रहने दिया। भंभोर नगर में केच नगर के व्यापारी आते जाते थे। वे सस्सी की सुंदरता की चर्चा अपने नगर में करते थे। इन चर्चाओं ने केच के राजकुमार पुन्नू के हृदय में जिज्ञासा और आकर्षण भर दिया। वह कारवां के साथ भंभोर पहुंचा। पहली ही मुलाकात में सस्सी और पुन्नू की नजरें मिली और वे एक दूसरे पर मोहित हो गए। प्रेम इतना गहरा था कि 10 दिन पलक झपकते बीत गए। उधर पुन्नू की माँ अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो उठी। उसका यह हाल देखकर पुन्नू के भाइयों ने उसे वापस लाने का निश्चय किया, लेकिन उनके मन में सस्सी से बदला लेने की भावना भी थी। उन्होंने पुन्नू को बहुत शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे केच ले गए। जब सस्सी की आंख खुली और उसने खुद को अकेला पाया तो उसका दिल टूट गया। बिना कुछ सोचे वह नंगे पांव तपते रेगिस्तान की ओर पुन्नू को खोजने निकल पड़ी। जलती रेत, चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने उसके शरीर को झुलसा दिया। भूख प्यास से वह वहीं ढेर हो गई। एक भेड़ें चराने वाला उसे देखकर चौंक पड़ा, पर निर्जन रेगिस्तान में किसी युवती को देखकर उसने उसे भूत समझ लिया और डर के मारे भाग गया। जब पुन्नू को होश आया और उसने सच्चाई जानी तो वह पागलों की तरह सस्सी को ढूंढने दौड़ा। रास्ते में वही भेड़पालक मिला और उसे सस्सी तक ले गया, परंतु तब तक सस्सी जीवन त्याग चुकी थी। पुन्नू ने शोक में वहीं प्राण त्याग दिए। आज भी सिंध में सस्सी और पुन्नू के मजार साथ साथ मौजूद हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय, मृत्यु और हर सीमा को पार कर अमर हो जाता है।